जी सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवाळा सगळ्या ग्रामीण भाई बहनाने राम राम सा। भाई बहना ज्યાં चौपाल रमा यहाँ पर रोजाना नवा नवा विषय ले रहता है करा और खासा महत्व जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रमा यहाँ पर एक न्यारो निर्वळ और एक नवादू विषय ले रहता है करछा और खासा महत्व जानकारी हासिल करछा। भाई बहना आप सगळा जाणो कि ज्યાં આપણે પેલી પરંપરાગત ચૂલા હુયા करता तो भी आप सुरक्षा का कई इंतजामात रखता। ज्યાં आप रसोई को खाणो वाणो बना लियो भी के बाद में जी आपने चूल्हा की वास्ते होती भी ओटता या फिर चूल्हा ने ठंडो करया करता। ठंडा करवा का मतलब भी कमाई की आग है बिन बुझाया करता था कि आंधी तूफान के मायने आग उड़ और कोई का कच्चा छान झोपड़ा छप्पर के ऊपर जार गिर भी की एक बड़ी दुर्घटना का कारण नहीं बन जाए। ई प्रकार से अब आप गैस का चूल्हा को प्रयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जी की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है बी के बाद में तो प्राय अपने हिंदुस्तान का हर घर के मैंने गैस का चूल्हा होएगा। और बिक के बाद में भी अब आप देखा कि कई बार छोटी मोटी अपन दुर्घटना की खबर भी सुनता रहे वहाँ तो विश्व आप की प्रकार बच सका हाँ कहीं कहीं समस्या में अपने समस्या आ सके है भी गैस का चूल्हा ले तो आज आप बड़ी जानकारी हासिल कर सकें। तो आपनो आज को जो विषय है वो गैस को सुरक्षित प्रयोग और साथ में बचत का भी तरीका और भी की जानकारी लेकर अपने बीच बता रहा है श्री कुलविंदर सिंह जी जिसका इंडियन ऑयल के मायने महाप्रबंधक है और आज चौपाल स्टूडियो में पता रहा है। तो कुलविंदर सिंह जी आपको चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर। गजेंद्र जी बहुत बहुत नमस्कार। एक अपने लोक साहित्य में दुओ है कि राजा जोगी अग्निजल आंकी उल्टी रीत, राजा जोगी अग्निजल आंकी उल्टी रीत, डरता रिजो परसराम ए थोड़ी पाड़ प्रीत। अग्नि यानी की चीजें हैं आंसू हमेशा सुरक्षित ही रहना चाहिए आजमीन। तो आप जब डिलीवरी बॉय सिलेंडर ले रहा है तो बिकना आप कहीं कहीं बातों को ध्यान रखा कि जिसमें आप दुर्घटना से बच सका हैं और आप गैस भी एकदम सही मात्रा में मिले। जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि जब भी डिलीवरी बॉय घर पे सिलेंडर लेके आता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ध्यान देने वाली होती हैं और ज़्यादा करके सिलेंडर का उपयोग जो है महिलाएं करती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी डिलीवरी बॉय घर पे सिलेंडर लेके आता है तो सबसे पहले डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म और उसका आई कार्ड देखा जाए कि वो वाकई ही सही है, जेन्युइन है। और दूसरा उसके हाथ में बिल होता है, बिल मतलब कि कैश मेमो जो रिसीट होती है वो ली जाए। उसके बाद जो सिलेंडर है उसका वजन चेक करवाया जाए, उसके पास कांटा होता है इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद सिलेंडर की हालत देखा जाए कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ चोट बोट तो नहीं लगी हुई और लीकेज चेक करी जाए। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही सिलेंडर जो है उपयोग में लाया जाना चाहिए। और इस सारे चेक करने में डिलीवरी बॉय बिल्कुल पूरे सहायक रहेगा और पूरी वो कस्टमर की हमारे जो उपभोक्ता हैं उनकी मदद करेगा। जी आप बताएं कि ड्रेस और भी कोई आइडेंटिटी कार्ड है वो भी चेक करना चाहिए। तो इनमें ड्रेस को और आइडेंटिटी कार्ड को कहीं महत्व आएगा? देखिए क्या है आज के ज़माने में बहुत सारी घटनाएं घटती है और हमारी कंपनी का गाइडलाइंस है, रूल्स हैं जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनको यूनिफॉर्म्स प्रॉपर और अपनी उनका स्टैंपिंग रहती है, उनके ऊपर उनका डिस्ट्रीब्यूटर का नाम रहता है, किस एजेंसी से वो आए हैं और उनका नाम आइडेंटिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर किसी का नाम ही नहीं बताया हुआ घर में घुस रहा है तो वो एक ठीक नहीं माना जाता और ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसके बारे में और वो उनको बोला जाता जब भी आप सिलेंडर लेके जाएंगे तो यूनिफॉर्म में और आईडी कार्ड जरूर कैरी करिए। अपने घर ज्यादा सिलेंडर आवे और सिलेंडर आया के बाद में सौ पहली आप जो पुरानो सिलेंडर है वो तो अपन बिन दे दिया और न्यू सिलेंडर आवे तो वो रेगुलेटर से बिन जोड़ा सौ पहली। तो रेगुलेटर से बिन जोड़वा को एकदम जो सही तरीको है वो कौन सा है सर? बिल्कुल आपने वाजिब सवाल पूछा और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब भरा हुआ सिलेंडर घर में आता है तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि पुराना सिलेंडर उसमें रेगुलेटर निकालना और किचन के अंदर रसोई के अंदर नया भरा हुआ रख के उस पर रेगुलेटर फिट करना। अब देखिए रेगुलेटर जो है उसके नीचे एक क्लच होता है और बॉल्स रहते हैं छोटे छोटे उसमें और वो जो क्लच है ऐसे हाथ में पकड़ोगे तो दोनों उंगलियों से वो प्रेस होता है। और जो सिलेंडर है सिलेंडर का 3 उसके ऊपर स्टे है, वर्टिकल स्टे जिनको बोलते हैं, ऊपर रिंग होती है। तो रेगुलेटर हमेशा वॉल के ऊपर जाके फिट होता है सेंटर में और वहाँ फिट करने के लिए किसी भी साइड से जो तीनों वर्टिकल स्टे है उसके अंदर लेके जाके
रेगुलेटर बिल्कुल वर्टिकली सीधा उसके वाल के ऊपर रखना है और जो क्लच है उसको दबा के उंगलियों से ऊपर की तरफ और प्रेशर से रेगुलेटर को नीचे की तरफ दबाना है। तो जब क्लच छोड़ोगे एकदम आवाज़ आएगी और वो आवाज़ आती है तो उसके बाद रेगुलेटर फिट हो जाएगा और थोड़ा सा हिला के देखिए तो टाइट रहेगा, तो इसका मतलब वो फिट हो गया। और उसके बाद ही उसकी नॉब होती साइड में ऑन ऑफ करने के लिए, उसको सुविधा अनुसार उसको ऑन ऑफ करना चाहिए। ये एक तरीका है। लेकिन मैंने देखा कि रूरल एरिया में जो गांव का एरिया है, लेडीज़ वो कर नहीं पाती और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि जब भी वो सिलेंडर डिलीवर करें उनकी हेल्प करें, उनकी कोशिश करें। अगर कोई लेडी चाहती है कोई भी घर में उनसे नहीं होता तो उनकी वो ट्रेनिंग भी देते हैं, जाके वहाँ पे सिखाते भी हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रेगुलेटर फिक्स सही तरीके से हो जाए। आप ये मानिए कि आपका तकरीबन 80-90% एक्सीडेंट का चांस तो वैसे ही कम हो जाता है। जी, आप बताया कि भाई इसका डिलीवरी बॉय है जिसका बेबी चेंज कर दे, लेकिन बस हाथ में सिखावे भी भाई इतने खुद भी लगाबो को तरीको सीखो और भी को एकदम सही तरीका बताओ कि सबसे पहले तो उसको भी को बटन है भी ने बंद करे और बटन ने बंद करे बाद में जगह पुराना सिलेंडर से हटावा ने तो भी क्लच ने आपा दबावा और बाहर निकालना और भी को ही उल्टो प्रोसेस अपन करनो जब नया सिलेंडर से जोड़ा। तो नया सिलेंडर की आपा पहले सील खोली भी के बाद में वही खटको बंद है, क्लच दबाई और वह 3 जगह स्पेस है बामा कोई सा एक स्पेस में कर लेके एकदम सेंटर में ले और भी क्लच ने छोड़ दिया तो टक के से आवाज आवे और भी के बाद में भी आप हलार भी चेक कर लिया जो को आपने जुड़ियो जो को सही जुड़े कौन जुड़े। बिल्कुल सही। एक कुलविंदर सिंह जी आप देखा कि हमारे गाँव में आधुनिक जगह प्रकार की रसोइयाँ भी तो है को नहीं, कहीं कहीं कच्चा घर है भी है बां कमाने भी रसोइयाँ चल रही है और ज़्यादातर लुगाया की परंपरागत आदत है कि बैठो रह खानू बना बाकी। आजकल शहर में तो खड़ी लुगाया बट गाँव में देखवा में आवे कि लुगाया नीचे चुल जो आपनो आंगणू है भी पर तो रख लियो चूल्हो कन्ने ही खड़े कर लियो सिलेंडर और निका आराम से बेटी बेटी आपकी रोटियां बना रही है। तो वो तरीको गलत है और अगर सही तरीको है तो वो कौन सा तरीको होना चाहिए? विजेंद्र जी, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है और मैंने राजस्थान में बहुत मैं घूमा हूँ और कई जब भी हम दौरे पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि गांव में जाके देखें। और गांव के अंदर रसोई आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत घरों में पक्की नहीं मिलती और रसोई के अंदर स्लैब भी पक्का नहीं होता। जैसे आप बोल रहे हैं, लेडीज़ गांव की प्रेफर करती हैं कि ज़मीन पे बैठ के खाना बनाया जाए और सिलेंडर और चूल्हा जो है, स्टोव है, उसको फ्लोर पे रख के ही, फर्श पे रख के ही खाना बनाते हैं और जो कि गलत है। एलपीजी के लिए थोड़ा ये खतरनाक चीज़ है क्योंकि एलपीजी के लिए जो आपका स्टोव है ये एक पक्के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और सिलेंडर से कम भी 6 इंच ऊंचाई पे होना चाहिए। इसका कारण यही है कि जो एलपीजी है एक गैस फॉर्म में होती है। बाई चांस कहीं किसी जॉइंट से, कहीं से भी चूल्हे से या सिलेंडर रेगुलेटर से या पाइप से कहीं से भी लीक होता है तो ये हवा से भारी होने के कारण ये फर्श की तरफ जाता है गैस, और फर्श पे जमा होने का मतलब है कहीं से भी इसको कोई चिंगारी मिलती है, कोई स्पार्क मिलता है, कोई भी सोर्स मिलता है तो आग लगने के चांस होते हैं। और फर्श पे इसलिए हम मना करते हैं कि ना रखा जाए। अगर हाइट पे रखोगे तो हाइट पे रखने का फ़ायदा यही है कि बाई चांस अगर थोड़ा बहुत कहीं से भी हल्का फुल्का लीकेज होता तो डिस्पर्स हो जाता है, वो फैल जाता है, उससे आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। लेकिन गांव में देखा है कि जैसे मैं पहले बोला था कि वो पक्की पट्टी नहीं है, तो हम हमेशा एडवाइज़ करते हैं लोगों को। स्कूलों में जाते हैं लड़कियों के स्कूलों में, वहाँ पे भी ये सेफ्टी क्लिनिक होती है। पंचायत में जाते हैं, वहाँ भी उनको सबको समझाते हैं। पहले से बहुत फ़र्क है, लोग जानकार हो गए हैं, धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है और हमारे को आशा है कि ये सब चीज़ें जो है इम्प्रूव हो रही हैं और लोग समझदार होते जा रहे हैं। फिर भी आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी को आग्रह करना चाहूँगा कि जिस भी रसोई में पक्की पट्टी नहीं है तो कृपा करके वहाँ पे और रसोई में पक्की पट्टी बनाई जाए और आपका जो स्टोव है एक हाइट में रखा जाए ताकि आपका परिवार और आपका जो घर है वो सेफ रहे। जी कुलविंदर सिंह जी बताए बिल्कुल सही है कि हमेशा सिलेंडर होना चाहिए नीचो और जो चूल्हा है बेसो आप आधे 1 फुट ऊपर रखा
क्योंकि ये बताइए कि बा गैस की सिलेंडर में रेडी बा भारी है और जब भी कोई रिसाव है तो बा नीचे की तरफ जाए। अब अगर सिलेंडर ऊपर है और आपनो चूल्हो नीचे है तो बा चूल्हो जल रही है तो बा आग पकड़ दे और एक बड़ो विस्फोट को, एक बड़ी दुर्घटना को कारण बन सके। इसलिए हमेशा जगह का घर में पट्टियां नहीं है वह पट्टी लगाओ, पट्टी के नीचे सिलेंडर रखो और बेसो आधा फुट ऊपर वो चूल्हो रखो तो आप बड़ी दुर्घटना से बच सके। आप बता दिया सिलेंडर ने लेबा को तरीको, सिलेंडर ने फिर रखबा को तरीको। अब अपन जो खाणु बना रही हैं, भोजन बनाते समय कई बार अखबार में ये देखवा पढ़वा मिला कि भोजन पकाते समय अचानक दुर्घटना भी और समस्या होगी। तो भोजन पकाते समय अपन कहीं कहीं सावधानियां रखनी चाहिए कि दुर्घटना से अपन बच सका। देखिए गजेंद्र जी, इसमें दुर्घटना का कारण यही है कि गैस कहीं ना कहीं से लीक हो रही होती है और वो चिंगारी पकड़ती है और उसे आग लग जाती है। अब देखिए, जो गैस लीक है या तो रेगुलेटर जहाँ लगा हुआ है जॉइंट, वहाँ से हो सकती है, या फिर जो पाइप है रेगुलेटर के साथ जिसको हम सुरक्षा होज बोलते हैं उस जॉइंट से हो सकती है, या फिर जो एक जॉइंट और है जो चूल्हे के साथ जो हॉट प्लेट जिसको स्टोव बोलते हैं उस पर पाइप का जॉइंट है, वहाँ से हो सकता है। और उसके बाद जो नॉब है हमारी चूल्हे की, हॉट प्लेट्स की जो स्टोव की नॉब्स है वहाँ से हो सकती है, या उसके नीचे यहाँ पे उनकी ओपनिंग रहती है जिसको हम टैपिंग्स बोलते हैं, वहाँ से हो सकती है। अब देखिए, अगर आपका रेगुलेटर सही तरीके से लग गया, एक बार फिक्स हो गया, तो फिर वहाँ से तो गैस लीक होने के चांसेस नहीं है। और मैं मानता हूँ अगर आपने सुरक्षा होज सही कंपनी की लेकर लगाई है और मैकेनिक ने शुरुआत में ही पूरा अच्छी तरह उसको फिक्स किया है तो उसमें चांसेस नहीं रहते। चूल्हा है, चूल्हे में आपका जो हॉट प्लेट है, कई बार क्या होता है हमारी हैंडलिंग ठीक नहीं होती और घर में जो गृहिणियाँ होती हैं उनको शायद इतना पता नहीं होता कि इसको कैसे मेंटेन करना है, तो वहाँ से स्कोप हो सकता है, चांसेस हो सकता है। और सबसे बड़ा जो देखा गया है कि कई बार क्या होता है कि खाना आप बनाने की शुरुआत करते हैं तो एक माचिस लेते हैं हाथ में और माचिस की तीलियाँ जो है सलाब गई हैं, सूखी नहीं है, और उधर से आपने हॉट प्लेट जो चूल्हा है उसकी नॉब ऑन कर दी और गैस तो स्टार्ट हो गई निकलना बाहर, लेकिन आपकी माचिस नहीं जली। बार बार आप जला रहे हो, फेंक रहे हो, बट जब तक आपकी गैस आपकी जो मैच स्टिक जो है माचिस की तीली जलती है तब तक गैस काफ़ी लीक हो चुकी है और एकदम वहाँ से वो आग लग जाती है। और लेकिन आग लगने से होता क्या है कि लेडीज़ जो हैं घबरा जाती हैं और घबराने से और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मेरा सभी को जितने भी गैस के उपभोक्ता हैं उनके लिए एक ही मेरा संदेश है कि सबसे पहले तो अपना रेगुलेटर और जितने भी जॉइंट्स हैं आपके किचन के अंदर जो गैस स्टोव के साथ पाइप है चेक करिए। और इस गैस में एक केमिकल डाला जाता है जिसकी की स्मेल आती है, और गैस लीक होती है तो स्मेल पक्का आती है और किचन में तो घुसते ही पता चल जाता है कि आपकी गैस लीक हो रही नहीं हो रही। अगर गैस लीकेज है, कहीं पे भी स्मेल आ रही है, तो फ़ौरन अपना रेगुलेटर निकालिए चूल्हे सिलेंडर से और उसके ऊपर एक सेफ्टी कैप साथ में धागे से बंधी होती है, सेफ्टी कैप लगा के बंद कर दीजिए और उसके बाद आप सिलेंडर को खुली हवा में रख सकते हैं। और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जिसने भी सिलेंडर जो भिजवाया आपको, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, उसको आप फ़ोन करिए। अगर नहीं हो पा रहा तो 1906 पे फ़ोन करके आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। इस तरीके से हम जो एक्सीडेंट जो है उनसे बच सकते हैं। अभी आप एक एक्सीडेंट से बचने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बताओ, वो एक बार दोबारा बोलो, कितना नंबर बताया? जी गजेंद्र जी, हेल्पलाइन नंबर है 1906 1906 और ये नंबर ऑल इंडिया है। और ये नंबर पे आप जब भी आपकी कोई गैस की कोई लीकेज है तो आप इस पर फ़ोन रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर से फ़ोन कर सकते हो और फ़ौरन आपकी कंप्लेंट जो है वो हमारे तक पहुंच जाएगी, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास पहुंच जाएगी। और हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो मैकेनिक है वो आपके घर पे पहुंचे और आपकी जो इशू है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करें। यानी कि कोई अपन ये दुर्घटना की संभावना नजर आवे या कि अपन ध्यान पड़े कि गैस लीकेज हो रही है, बी टाइम का अपन सुरक्षा की जरूरत पड़े तो 1906 के ऊपर अपन कॉल कर सका हाँ और बैठा तो तुरंत आदमी आसी और अपन भी जिसकी आबाड़ी जिसकी बड़ी एक विपदा हो सके विश्व अपन बचा ले सी। अभी आप एक बात बताइए, सुरक्षा होज जी आप सिलेंडर से चूल्हा के बीच में जी एक पाइप रखा जो रेडी बिना सुरक्षा होज बताया आप। सुरक्षा होज कई बार तो देखा एक तो पारदर्शी दिया करे, कई हरिया रंग की भी हुए, कई पीला रंग के भी हुए, तो एक मैं जी आप जी एकदम सही है जी अपन बचाई राख के बा कौन सी है?
देखिए गजेंद्र जी, आप सही कह रहे हो। मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर बहुत तरह के पाइप्स हैं, रबर के हैं, ये ट्रांसपेरेंट टाइप जो आप बोल रहे थे ऐसे भी हैं, सस्ते वाले हैं जो कि एलपीजी के लिए नहीं है। वो शायद पानी के लिए, किसी और चीज़ के लिए बने हैं, लेकिन वो रेगुलेटर से लोग जोड़ लेते हैं और चूल्हे के साथ कनेक्ट करके फिर उसको किचन में कोशिश करते हैं। वो बहुत नुकसानदेही होते हैं। एक तो क्योंकि किचन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, और अगर हल्का फुल्का कहीं से गर्म चीज़ से टच हो गया तो वो जो पाइप है जल जाता है, फट जाता है, और वहाँ से गैस लीक हो सकती है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारी जो कंपनी है उनकी तरफ से सुरक्षा होज एक ऑरेंज कलर का होता है, और उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइप है, और कम से कम भी ये 5 साल तक चलता है। आप सोचिए 5 साल जिसकी लाइफ है, और ये मात्र 190-180 रुपये के करीब ये मिल जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर साहबान हमारे जो हैं वही इसको इशू करते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप है, इसकी टेस्टिंग होती है, ISI मार्क होता है, वो ही लगाना चाहिए, ना कि बाज़ार से कोई भी किसी तरह का, जैसे हरा बोल रहे हो, लाल बोल रहे हो, पीला बोल रहे हो, रबर की या प्लास्टिक की पाइप नहीं लेनी चाहिए, और ये सिर्फ सुरक्षा होज ही लगानी चाहिए। उसी में ही आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, वो सुरक्षा रहता है। जी आप बताएं कि ऑरेंज कलर की यानी कि नारंगी का रंग की जिसकी सुरक्षा हो जाए पाइप है, बात सबसे ज़्यादा सुरक्षित है बाई लगाने। यार एक बात और बताइए आप कि 5 साल भी की उम्र भी आ करे तो एज की आप चीज़ें काम में ले रही हैं, सुरक्षा होज है, लाइटर है, चूल्हा है, तो आकी की ब्रांड है वो ब्रांड भी के लिए महत्वपूर्ण है कि, और एक भी की कोई उम्र भी है कि भाई इतने साल के बाद में अपन बदलवाई लेनी चाहिए, चाहे ये भी कोई बर्नर है, भी की साफ सफाई है, भी का रख रखाव है, इतने साल बाद में या आता देना बाद में तो भी को होनी चाहिए। एक बार हम भुगतान जरूर बताओ आप। देखिए गजेंद्र जी, आप भी, अब मैं बात बताऊँ, अगर आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो एक टाइम के बाद आप सर्विस करवाते हैं, आप मैकेनिक के पास जाते हैं जी, और स्कूटर मोटरसाइकिल की आवाज़ बदल जाती है, आपको पता चल जाता है कि कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं। कोई भी मशीन हो, मशीनरी हो, उसमें आप ज़रूर एक बार एक सर्विस के लिए जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा जो स्टोव है, देखिए आपके परिवार का खाना उसमें बनता है, सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक, दोपहर का, बीच में चाय वगैरह भी बनाते हो, आपके परिवार का कंप्लीट खाना उस स्टोव पे बनता है। और मैं समझता हूँ कि उस स्टोव को मेंटेन करना, उस स्टोव की रख रखाव करना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, और वो करना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, असल में क्या होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। घर में गृहिणियाँ क्या करती हैं, कपड़ा लिए खाना बनाने के बाद ऊपर ऊपर से कपड़ा मार के साफ करके छोड़ दिया। भाई भाई बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब रेगुलरली ये चलता है, डे इन एंड आउट, सालों साल, महीनों महीनों तक चलता है, तो उसके जो नीचे का जो मैकेनिज्म है जहाँ से गैस जाती है, जो बर्नर है, इतना हाई टेम्परेचर होता है। हालांकि वो जिस मटेरियल का बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी गैस तो जलती है, उसमें कुछ कार्बोनेशन जम जाती है, कुछ पोर्स उसके जो होल होते हैं कुछ चोक हो जाते हैं, उसके कारण एक तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है, प्लस कुछ ना कुछ उसमें जो डिफेक्ट आते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है कि आपकी गैस जो है वेस्ट हो और लीकेज हो कहीं, और वो जो लीकेज होती है वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी आपको लगता है, उसकी सर्विस करवाइए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। उनके मैकेनिक हैं और क्वालिफाइड मैकेनिक हैं। और ये सुरक्षा होज की मैं बात कर रहा था, इसकी लाइफ 5 साल की है, तो 5 साल में अगर आपको मान लो 200 रुपये भी खर्चने पड़ते हैं, तो गजेंद्र जी डेली का 10 पैसे का खर्चा है, तो मतलब एक 10 पैसे आप दे के अपने परिवार को आप सेव कर सकते हो, कम से कम एक्सीडेंट LPG के वजह से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, और मैं सभी को ये आग्रह करूँगा कि ये सुरक्षा हो जो है इसी को यूज़ करें। और अगर किसी को 5 साल से पहले भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे सिलेंडर बुक करते हो ऐसे उसको फ़ोन करके बोल सकते हैं, तो हमारा जो डिलीवरी बॉय सिलेंडर के साथ सुरक्षा होज भी लेके आ सकता है। जी हाँ, कुलविंदर सिंह जी बहुत बढ़िया बात बताई कि जिसकी सुरक्षा होज है, यानी कि जिसकी नलीसू सिलेंडर और चूल्हो जुड़ेड़ो है, बात तो 5 साल की भी एक उम्र भी आ करे, पर अपने गाँव में पाई जाए कई बार कि ऊंदरा काट दी साहब भी ने, तो
तो आप बीच के मायने भी जो आपने डिलीवरी बॉय है भी कह दें और अपन केवल ब्रांड की मंगानी है कि आप बताई नारंगी रंग की है जी, साथ में अपना बर्नर है, चूल्हा है, बाकी 1 साल से तो रिपेयरिंग करवानी चाहिए, सर्विस करवानी चाहिए, 1 साल में नहीं तो 2 साल में तो किए भी करवानी है। और अगर आप करवा ली तो निश्चित रूप से आप बाड़ी की बड़ी समस्याओं वासों बच सके। हाँ, एक कुलविंदर सिंह जी आप बताइए माचिस और लाइटर वालों प्रयोग, तो एक तो लाइटर शू भी चुल्लो जला, एक माचिस शू भी जला, आप बताएगा सिल्ली तिली है वह बार बार जलाओ जितना खूब लीकेज होगी तो एक समस्या हो सके। तो इन चूल्हा ने जलावा के लिए बिल्कुल प्रॉपर लाइटर सही है या माचिस सही है या लाइटर सही है, तो फिर कौन सा लाइटर सही है कि आप जरूर बताओ। आप देखिए इसमें तो कोई शंका नहीं है, हमेशा लाइटर ही सही माना जाएगा एलपीजी के लिए। और तीली तो जैसे मैंने पहले बताया कि कई बार हमारा रख रखाव ऐसे हो सकता है, कई बार खाना बनाते हाथ गीले हो जाते हैं तो वो माचिस का जलाना वो उतना ठीक नहीं रहता जब माचिस की तीली सलाब जाती है। लाइटर भी 2 तरह के हैं। पहले लाइटर होते थे जिसमें स्पार्क निकलता था, तो प्रेस करते थे स्पार्क निकलता था। वो उसमें क्या हुआ कि कई बार हम प्रेस करते हैं बार बार और नॉब ऑन करके स्टोव की, लेकिन वो स्पार्क नहीं निकलता और वो माचिस की तरह ही वो हो जाता है। लेकिन आज के समय में हमारे पास ऐसे लाइटर आ गए जिसमें फ्लेम निकलती है। फ्लेम मतलब कि वो उसके ऊपर वो लाइट निकलती है और वो अगर आप एक बार उसको प्रेस करते हो तो वो पूरा जलता रहता है, उसके साथ आप चूल्हे को ऑन कर सकते हो। तो वो भी कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, घर की एक मैं तो कहूँगा रसोई की एक शान है और लेडीज़ तो बहुत पसंद कर रही हैं। हमारी तो बहुत इसकी रिक्वायरमेंट आती है और एक तो उनको माचिस ढूंढने में सबसे परेशानी होती है और गांव में तो खास करके देखा जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी माँ खाना बना रही है तो वो भी साथ में किचन में चले जाते हैं, बिल्कुल। तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ माचिस है वो ही गायब हो जाती है। तो लाइटर जो है जहाँ पे आपका चूल्हा है उसके दीवार के ऊपर आप लगा लीजिए, फिक्स कर लिए, जब जरूरत है वहाँ से उतारिए उसको यूज़ करिए फिर वहाँ लगा लीजिए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा और सभी से हाथ जोड़ कर आग्रह करूँगा कि ये लाइटर जो है फ्लेम वाला वो यूज़ करिए और इसके कारण भी 10 से 15% जो एक्सीडेंट है वो भी कम हो जाएंगे। आदरणीय सर भी अपन आग्रह कर रही है और वो भी करबद्ध आग्रह कर रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकें कि बात की कितनी गंभीरता है। तो गंभीरता के साथ अपन जगह साहब बताया भाई बातें करनी है। एक सर आप बताया कि ये लुगाएँ ज़्यादा रसोई का मैन काम करे, गृहिणियाँ महिलावां हैं और वे आपने तो लुगड़ी ओढ़ना तरह तरह का राजस्थान का माई पहरे, वहाँ का कपड़ा भी थोड़ा ढीला ढाला हुआ है, तो क्या भोजन बनाते टाइम का जगह कपड़ा ड्रेस है वहाँ को भी कोई महत्व है कि भाई की टाइप का हुए तो आदमी सुरक्षित रह सके। देखिए गजेंद्र जी, भारत देश इतना विशाल है, हर एक राज्य में अलग अलग पहरावा है, तो उस हिसाब से राजस्थान में भी लोग अपना पहरावा पहनते हैं। और जब आप किचन में काम करते हो, रसोई में एलपीजी पे काम करते हो, तो हम ये चाहेंगे कि कॉटन के कपड़े हों, खादी हों। कारण ये है कि खादी के कपड़े को आग जल्दी नहीं लगती, टाइम लगता है। अगर आपने पॉलिस्टर या कोई टैरीबोल या कोई शॉर्ट टाइलिन के कपड़े डाले हैं तो आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो हम कभी नहीं ये चाहेंगे कि कपड़े के कारण कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, किचन के अंदर किसी माँ या बहन के साथ वो एक्सीडेंट हो जाए। और उसके बचाव के लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके पास एप्रन कॉटन का होता है और वो जो एप्रन है वो काफ़ी लंबे समय तक टेम्परेचर को रजिस्ट करता है, टेम्परेचर को होल्ड करके रखता है और इतनी जल्दी उसमें आग नहीं लगती। और एप्रन है वो भी बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं है। तो मैं तो सभी को ये गुजारिश करूँगा कि वो भी आप एप्रन भी हमेशा पहनिए, बहुत अच्छी एप्रन्स है। और लेडीज़ शहरों में तो छोड़िए, आजकल तो गाँव में भी बहुत लोग पसंद करते हैं और वो लेते हैं। तो वो कॉटन की है, वो उनका जो टेम्परेचर आपको 2000 डिग्री टेम्परेचर तक वो उसको सस्टेन कर लेते हैं उसको। जी आप बताए आगे बांध वाली भी करें जी कॉटन की वे, तो एक तो कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए और पॉलिस्टर टेरेलिन जो आगे न पकड़ वाला है इनका कपड़ा नहीं हुए। साथ साथ एक बात जानकारी और जो आप रसोई में इनकी कौन कौन सी चीज़ा है जबकि राख पशु खतरो हो सके, तो वह चीज़ा आप रसोई में रखा ही नहीं ताकि आप सुरक्षित रह सका, भी का बारे में ज़रूर बताओ। देखिए जो राजस्थान में हमने देखा है कि गाँव में जो खास करके जो किचन्स हैं उसके अंदर जो पुराने स्टाइल के जो चूल्हे हैं वो अभी भी हैं और चूल्हे पे लोग खाना अभी भी बना रहे हैं, लेकिन साथ में सिलेंडर भी है, दोनों चीज़ हैं। तो दोनों चीज़ें वो एलपीजी का सिलेंडर भी है और चूल्हे में लकड़ चल रही हैं, उपले भी जल रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक है।
और चूल्हे की जो आग है उसकी हीट बहुत होती है, और साथ में अगर एलपीजी का सिलेंडर भी आप यूज़ कर रहे हैं और उधर से कहीं लीकेज हो रही है तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कभी भी जो चूल्हा है लकड़ वाला, जो गोबर वाला जो भी आप यूज़ करते हो, उस रसोई में मत रखिए जहाँ पे आपका एलपीजी का सिलेंडर है और स्टोव है। उसको हमेशा बाहर, अगर आप उससे यूज़ करना है, उसको रखना है घर के अंदर, तो बाहर आंगन में रखिए या अलग जगह में रखिए, किचन के अंदर ना रखिए। और दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रिकल का जो चीज़ें होती हैं, बहुत कई जगह हमने देखा है कि जब कभी कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमारे ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट ऐसे ऐसे जो किचन के अंदर होते हैं और उनकी अपनी स्पार्किंग होती है, उनकी आग लग जाती है, उसके कारण एलपीजी का एक्सीडेंट भी कन्वर्ट हो जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए। और फ्रिज वगैरह है जो है वो भी किचन के अंदर नहीं, किचन के बाहर ही रखनी चाहिए। ऐसी तमाम इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं जो मतलब इलेक्ट्रिक आइटम नहीं रखना है, और एक आपने परंपरागत जो चूल्हा है वो भी नहीं रखना चाहिए, तो निश्चित रूप आप दुर्घटना से बच सकें। एक आपने इंडियन ऑयल के साथ बात चला तो एक स्लोगन निकल रहा है, स्मार्ट सिलेंडर फॉर स्मार्ट किचन, वो कहीं है? जी गजेंद्र जी, ये पिछले साल से नया सिलेंडर हमने लॉन्च किया है। इसको कॉम्पोजिट सिलेंडर हम बोलते हैं। बहुत ही सुंदर है देखने में और बहुत लाइट वेट है। और ये 2 साइज़ में आता है, 10 किलो में और 5 किलो में। अभी देखिए, जो स्टील का सिलेंडर जो हमारे घर में होता है उसके अंदर गैस जो है 14.2 किलो होती है, 14 किलो 200 ग्राम जिसको हम बोलते हैं। और अगर खाली सिलेंडर है तो उसका वेट 15-16 किलो के करीब होता है। तो गैस और सिलेंडर का वेट मिला के 30-31 किलो हो जाता है। और उसको भरे हुए सिलेंडर को दरवाजे से उठा के या आंगन से उठा के रसोई में लेके जाना हो तो मुझे लगता है कि गृहिणियों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो नया सिलेंडर जो है वो बहुत लाइट वेट है और उसके अंदर 10 किलो की गैस है और सेम वॉल है जो स्टील के सिलेंडर पे वॉल लगा होता है पित्तल का, उसके ऊपर भी वही पित्तल का वॉल है, वो ही रेगुलेटर फिट हो जाता है, वही सुरक्षा होज है, वही स्टोव है। खाली जो सिलेंडर है लाइट वेट है और वो हमने 1 साल पहले जो लॉन्च किया है उसकी भी काफ़ी डिमांड आ रही है। बहुत से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सेफ़ भी है, स्टील के सिलेंडर से ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि बाई चांस कहीं दुर्घटना होती है तो वो उसमें ब्लास्ट नहीं होता, वो फटता नहीं है और वो एक उसका जो एडवांटेज है और दिखने में बहुत सुंदर है। पिघल जाए है वो, यानी कि बड़ी दुर्घटना कारण बने। तो भाई बना ऐ कुलविंदर सिंह जी सरोही साहब और आपने बीच पधारिया, आपने खासा महत्व जानकारियां दी, ये वास्ते आपको घणो घणो धन्यवाद। और भाई बना आशा करा आज को कार्यक्रम आपने दाया यो उसी साथ में आपने घर घरेलू का काम की बहुत जरूरी चीज़ है गैस वे बचत की और सुरक्षा का अपन कई पाउंड अपन जानने मिला। तो आज को कार्यक्रम अपने लिए काफ़ी खासा महत्व है और अब समय की भी मर्यादा में है। फिर मिल से एक नया विषय के साथ, जब तक आप सकना सो इजाज़त, राम राम साहब।